वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए 1950 से 1990 तक जो रणनीति अपनाई गई थी उसके क्या अच्छे प्रभाव और क्या बुरे प्रभाव रहे। आइए उनका अध्ययन करते हैं। इस रणनीति की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बड़ा धक्का लगा, जिससे इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है एक तेज़ी से बढ़ा और 1950 से 1990 तक प्रति वर्ष यह 6% की दर से बढ़ा। इस नीति की वजह से ही भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर में विविधीकरण हुआ, कई प्रकार की नई नई इंडस्ट्रियों का विकास हुआ, जैसे सनराइज इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में एक नए उद्योग के रूप में उभरा। इस रणनीति की वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्री को विकास हुआ। राउरकेला, भिलाई, बोकारो में कारखाने लगाए गए, जिनकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा सुधार आया। इस रणनीति की वजह से ही भारत में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक व्यापक विकास हुआ, जिससे भारत के संविधान का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था, आर्थिक वृद्धि, सोशल न्याय के साथ, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का भारतीय संविधान का उद्देश्य पूरा हुआ। इस रणनीति की वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की मोनोपोली हुई, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिट ने जो दुर्लभ संसाधन थे भारत के, उनका सही यूज नहीं किया। यहाँ पर इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज, पिल्फरेज जैसी मुख्य विशेषताएं पैदा हुई और ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बड़े घाटे में चल रही थी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से बचाने की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट नहीं बना पाई। कंपटीशन कम होने की वजह से इन्होंने मोनोपोली पैदा हुई, जिसकी वजह से ना तो ये डाइवर्सिफिकेशन कर सके और ना ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार कर सके। इस रणनीति में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा दिया गया था ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके, लेकिन 1990 के अंत तक आते आते हमारा विदेशी मुद्रा भंडार निम्नतम स्तर पर पहुंच गया और हमें वर्ल्ड बैंक और IMF के आगे हाथ पसारना पड़ा और विदेशों पे हमारी निर्भरता बढ़ने लगी। इस रणनीति का निष्कर्ष ये रहा कि इस रणनीति के बैड जो इफ़ेक्ट थे, उन्होंने गुड इफ़ेक्ट्स को ढक दिया और गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक नई रणनीति लेके आए, जिसकी वजह से नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लाई गई, जिसे हम आगे पढ़ेंगे।